यस बैंक एक ऐसा बैंक है कि इंडिया के अंदर एक इकलौता ऐसा कंपनी है जहां पे सबसे ज्यादा रिटेल निवेशक इसमें निवेशित है। और ये बैंक का नाम लेते ही बहुत सारा निवेशक नाराज भी हो सकते हैं। इसका पीछे का बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन बैंक के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कंपनी का एनपीए का प्रॉब्लम। साथ ही साथ ब्लॉकिंग पीरियड जो कंपनी का चल रहा है वो भी एक नेगेटिव पॉइंट रिटेलर के लिए यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यस बैंक के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि डिटेल्स में कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी का अभी रिसेंट कंडीशन में कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप स्क्रीन में एक स्लाइड देख पा रहे हैं जहां पे कंपनी का ग्रॉस एनपीए अमाउंट के हिसाब से दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये करोड़ की फिगर में है। मार्च 2021 में कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो था 28,610। तो वहां से कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो थोड़ा सा कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो रिसेंट कंडीशन में कितना है 27,976। उसी के साथ आप अदर जो नॉन परफॉर्मिंग एक्सपोजर है उसको ऐड कर देते हैं, उसको भी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे ईयर बेसिस में कंपनी का वो भी कम है। लेकिन यहाँ पे एक बात चिंता के विषय है कि कंपनी का जो प्रोविजन है वो थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी जो है वो 26,500 की करोड़ के आसपास है और लास्ट ईयर था वो 26,000 करोड़ के आसपास। हालांकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे इंक्रीजनेस दिखाई दे रहा है प्रोविजन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे राइट ऑफ की बात करें, टोटल राइट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में यहाँ पे राइट ऑफ थोड़ा कम किया गया है, जो कंपनी का लोन यहाँ पे कंप्लीटली मूव किया जाता है। अभी आप ग्रॉस एनपीए को परसेंटेज वाइज देखते हैं तो जहां पे लास्ट ईयर वो 15.41% का था वो यहां पे कम होते हुए 13.93% आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नेट एनपीए की बात करें, जो पैसा कभी नहीं आने वाला है, ग्रॉस एनपीए जो आने का चांसेस रहता है और नेट एनपीए जो पैसा कभी नहीं आने वाला है, उसका परसेंटेज आप देखते हैं तो लास्ट ईयर जहां पे 5.88% हुआ करता था वहां से ये गिर के 4.53% किया गया है। वो जो प्रोविजन यहाँ पे होल्ड करके रखा है वो राइट ऑफ में यूज होता है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे कुछ रिकवरी भी करता है तो वो भी यहाँ पे राइट ऑफ के द्वारा नेट एनपीए को कम किया जाता है। तो नेट एनपीए की कंपेयर करते हैं तो ये एक अच्छा बात दिखाई दे रहा है यस बैंक के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्रोविजन रेशियो आप देखते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया अमाउंट के हिसाब से परसेंटेज वाइज भी आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीजनेस आपको दिखाई देगा। प्रोविजन यहाँ पे इंक्रीज क्यों चिंता का विषय जाता है, क्योंकि ऐसा अंदेजा लगाया जाता है कि फ्यूचर में थोड़ा सा एनपीए बढ़ सकता है, इसीलिए बैंक हमेशा थोड़ा सा प्रोविजन ज़्यादा कर लेता है तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी कंपनी प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी थोड़ा सा प्रोविजन एक्स्ट्रा करते हैं। तो येस बैंक के अंदर लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर स्लिपेजेस की बात करें, जो नया एनपीए कंपनी के अंदर ऐड हुआ है उसकी बात करें तो वो आपको 802 करोड़ दिखाई देगा। कॉर्पोरेट की बात करें तो वहां पे आपको दिखाई देगा 373 करोड़, जहां पे लास्ट क्वार्टर था 435, तो वहां से कम हुआ है, वो ये अच्छी बात है। और नया स्लिपेजेस के अंदर अगर आप रिटेल की बात करें, जो लास्ट क्वार्टर में था 388 करोड़, वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो रिसेंट कंडीशन में है 333 करोड़। Subscribe now and press the bell icon. अगर आप लोन का अपग्रेड की बात करें तो यहाँ पे 3,590 करोड़ का अपग्रेड भी आपको दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। कैश रिकवरी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी ने जितना रिकवरी किया है उसका अमाउंट है 3,700 करोड़। उसके अंदर आप प्रिंसिपल रिकवरी भी देख पाएंगे और कितना इंटरेस्ट के थ्रू कंपनी का रिकवरी हुआ है वो भी आप देख पाएंगे। और कितना रिकवरी यहाँ पे राइट ऑफ किया गया है वो है 1,397 करोड़ का। हालांकि आपको पता होगा कि येस बैंक के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था यहाँ पे कॉर्पोरेट का जो लोन देता है कंपनी, वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर था। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का सेगमेंट वाइज कहां पे कितना एनपीएस यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर आप लास्ट ईयर कंपेयर करते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे 4 सेगमेंट है। फर्स्ट है रिटेल, उसके बाद एसएमई, उसके बाद मीडियम एंटरप्राइज, उसके बाद कॉर्पोरेट, और यहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसएमई के अंदर आता है। तो अगर आप रिटेल की बात करें तो लास्ट ईयर जहाँ पे 2.9% कंपनी का ग्रॉस एनपीए हुआ करता था रिटेल के अंदर, वो यहाँ पे कम होते हुए 1.7% में आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, रिटेल के अंदर, रिटेल कैटेगरी के अंदर कंपनी यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। अगर इसके अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो जहाँ पे 1,500 करोड़ के आसपास कंपनी का ग्रॉस एनपीए हुआ करता था रिटेल के अंदर, वो यहाँ पे 1,100 करोड़ के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अच्छी बात है येस बैंक के अंदर।
अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करें, वहां पे भी 3.7% हुआ करता था, जहां पे ग्रॉस एनपीए वो 3.1% में आ गया। मीडियम एंटरप्राइज की बात करें 2.6 से लेके ये 2 तक आ गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेट जो आप देख पा रहे हैं ग्रॉस एनपीए वो 26.4% जहां पे था वो 28.4% में यहाँ पे निकल के आ रहा है। जो कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो अभी भी प्रेशर में आपको देखने को मिल रहा है। बाकी सेगमेंट के अंदर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर आपको पता होना चाहिए ज़्यादा जो अमाउंट है वो कॉर्पोरेट के अंदर ही है। अब कंपेयर करते हैं तो आप देख पाएंगे तीनों को मिला भी देते हैं तो कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी का जो लोन है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्रेशर भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं कि यस बैंक के अंदर एनपीए का मूवमेंट कैसा है, मतलब कितना नया ऐड हुआ है, कितना अपग्रेड किया है, कितना रिकवरी हुआ है और कितना राइट ऑफ किया गया है और एंड ऑफ द डे कितना दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले रिटेल की बात करते हैं। रिटेल के अंदर ओपनिंग कितना था, मार्च के क्वार्टर के अंदर ओपनिंग था 1489 करोड़ का एनपीए टोटल। ओके, कितना ऐड हुआ है, 2369 करोड़ रिटेल के अंदर एनपीए ऐड हुआ है और कितना अपग्रेड किया गया है 1555 करोड़। उसके बाद रिकवरी की बात करें तो वहां पे रिकवरी बहुत कम हुआ है 338 करोड़, लेकिन जो राइट ऑफ किया गया है, जो पैसा नहीं वापस आने वाला है कंपनी को लगता है तो उसको निकाल देते हैं, तो उसको निकालने के बाद जो एनपीए बचता है वो है 1093 करोड़। एसएमई की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की बात करें, वहां पे भी 784 का ओपनिंग था, ऐड हुआ है 482 करोड़, अपग्रेड 262 एंड रिकवरी हुआ है कितना 246। तो अच्छा खासा रिकवरी एसएमई के अंदर दिखाई दे रहा है। मीडियम एंटरप्राइज की बात करें, जो लास्ट ओपनिंग था 391, वहां पे क्लोजिंग में थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे 401 करोड़। तो यहाँ पे कोई भी राइट ऑफ नहीं किया गया है। तो अगर आप कॉर्पोरेट मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर था 25,946 करोड़ जो ओपनिंग एनपीए दिखाई दे रहा है। कितना ऐड हुआ है, तो यहाँ पे जो ऐड की बात कर रहे हैं तो विद इन 1 ईयर यहाँ पे 2816 करोड़ कॉर्पोरेट जो एनपीए है वो नया ऐड यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे जो अब आप रिटेल से कंपेयर करेंगे एनपीए के अंदर तो यहाँ पे थोड़ा सा कम कॉर्पोरेट जो एनपीए है वो ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रिटेल के अंदर 2369 करोड़ का है, तो उस कंपैरिजन करते हैं क्योंकि टोटल अमाउंट आप देख लीजिए कि कॉर्पोरेट के अंदर अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे एनपीएस के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कम है। और कितना अपग्रेड किया गया है 1717 करोड़ यहाँ पे कॉर्पोरेट एनपीएस के अंदर ऐड किया गया है। और रिकवरीज की बात करें तो वहाँ पे उतना ज़्यादा अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन 1221 करोड़ का यहाँ पे रिकवरीज भी किया गया है ग्रॉस एनपीएस के अंदर। स्पेशली आप कॉर्पोरेट की बात करें, राइट ऑफ कितना गया है, राइट ऑफ किया गया है 81 करोड़ का। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट जो ग्रॉस एनपीए है वहाँ पे ज़्यादा जो राइट ऑफ है वो किया नहीं गया है। यहाँ पे ज़्यादातर जो रिकवरी हो रहा है वो थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। शायद यहाँ पे यस बैंक को लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट यहाँ पे ग्रॉस एनपीए है वो वापस आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी आप टोटल की बात करिए तो जो लेटेस्ट क्वार्टर के बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट जो ग्रॉस एनपीए है उसके अंदर टोटल देखते हैं तो 25,743 करोड़ का मार्च 2022 तक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है हालात आपका यस बैंक के अंदर। तो अगर आपको इसके अंदर निवेश करना है तो एनपीओ को डिटेल्स में देख के ही आपको निवेश करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.